तो हमारे साथ जो माहिर नफ्सियात हैं मानूर ताहिर साहिबा, जो कि मियो हॉस्पिटल में अपनी जो ड्यूटी के फ़राइज़ हैं सर अंजाम देती हैं। मानूर से हम जानते हैं। मानूर, बताइएगा, सच है ये, हकीकत है कि जो खाने की बेतरतीबी है वो भूख से नहीं बल्कि कंट्रोल खोने के खौफ से शुरू होती है? अब ऐसा ही है, ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? जी, शुक्रिया इनविटेशन के लिए। देखिए, जो बॉडी इमेज है या सेल्फ कॉन्सेप्ट है या सेल्फ कंट्रोल है, हर चीज़ बेसिकली खुराक से लिंक है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे अगर आपके बारे में नेगेटिव कमेंट पास करूं तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान आपकी खुराक पे जाएगा कि शायद मैं सही से खा नहीं रही, शायद मैं सही से अपने आप को देख नहीं रही, या मेरे खाने के अंदर कोई ना कोई कमी है, या हमें टेंशन लगती है या एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान हमारी खुराक पे जाता है। या तो हम छोड़ देते हैं खाना या हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी हर चीज़ डायरेक्टली लिंक होती है हमारी खुराक के साथ। अब जब हम अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं या किसी वजह से अपने ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर हम अपना गलत सेल्फ इस्टीम को लो करने लग जाते हैं, सिर्फ जस्ट बिकॉज के हमारी बॉडी इमेज उतनी अच्छी नहीं है जितने सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, तो वह ऑटोमेटिकली हम अपनी डाइट को चेंज करने लग जाते हैं। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि अगर आपका सेल्फ इस्टीम लो है, बॉडी इमेज पुअर है, तो ऑटोमेटिकली आपको ईटिंग की बीमारियां लग सकती हैं। बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं ऐसे पेशेंट्स, ऐसे लोग जी, ओवर ईटिंग करते हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं। असल में ना हमारे जो होता है ईटिंग डिसऑर्डर्स के बेसिकली टाइप्स हैं। हाँ। कि ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर हमारे पास कुछ उनकी शाखें हैं, जैसे हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग। एनोरेक्सिया के पेशेंट ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि बहुत कम खाते हैं सिर्फ इस वजह से कि कहीं उनका वेट गेन ना हो जाए। वो जीरो फिगर मेंटेन रखने के लिए, या मैं ज़्यादा मोटी ना हो जाऊँ, मेरा पेट ना निकल आए, मेरे चब्बी चब्बी फेस ना हो जाए, तो इस तरह के पेशेंट्स जो होते हैं ना बहुत कम खाते हैं और शदीद खौफ के में होते हैं कि कहीं मोटे ना हो जाए। फिर इसी तरह हमारे पास सेकेंड टाइप आती है बुलिमिया नर्वोसा, जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, हद से ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं और अचानक से हमारे माइंड में ट्रिगर होता है नहीं हम मोटे हो रहे हैं, और वो अचानक से मुंह में उंगली डाल डाल के क्या करते हैं, एक्स्ट्रा से वर्जिश करना स्टार्ट करते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा कहीं फिगर जो है वैसा ना हो जाए। एबनॉर्मल केसेस हैं ना? एबनॉर्मल केसेस हैं। मैं आपको ईटिंग के पैटर्न्स इसीलिए बता रही हूँ कि इस वजह से होता क्या है, इसकी बेसलाइन बॉडी इमेज है और सेल्फ इस्टीम है कि जब हमारी ये पुअर हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हम ईटिंग के ये वाले केसेस में मुब्तला हो जाते हैं। अब देखें ना, आपने हल्का हल्का खाना शुरू किया या बिल्कुल ख़त्म कर दिया खाना, तो ये आपकी एक दिन की बात है, वो आहिस्ता आहिस्ता 2 दिन पे जाएगी, 3 दिन पे जाएगी, हफ्ता ट्रिगर होगी। जब आपके 3 वीक्स परमानेंट ये बिहेवियर शो आप करेंगे तो हम इसको डायग्नोज कर देंगे कि आप जो है ईटिंग डिसऑर्डर्स के पेशेंट हैं, आप में ईटिंग डिसऑर्डर। फिर हम बिंज ईटिंग बोलते हैं। बिंज ईटिंग का मतलब ये होता है कि हमने थोड़ा थोड़ा खाया, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी बहुत ज़्यादा खाना। एक तो क्रेविंग होती है ना कि हमें किसी चीज़ का दिल कर रहा है कि हम खाएं, लेकिन वो बस उतनी सी खा के हमारा दिल भर जाता है। लेकिन जब हम बिंज ईटिंग की बात करते हैं तो बिंज ईटिंग में ये होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और उसमें भी हम डायरेटिक्स, लैक्सेटिव्स, इस तरह की मेडिसिन खाते हैं जस्ट बिकॉज कि वो जो खाना हमने ज़्यादा खा लिया है वो हम बाहर निकाल दें। ठीक है। और ताकि हमारी बॉडी इमेज उससे इफेक्ट ना हो। हाँ, तो तीसरी टाइप आप कौन सी बता रही थी? एनोरेक्सिया, बुलिमिया एंड बिंज ईटिंग। ओके। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो कि जिनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, टेंशन बहुत ज़्यादा होता है और एंजाइटी में खाना पीना छोड़ भी देते हैं कि ओवर ईटिंग की तो नहीं ना? बहुत सारी केसेस नहीं, एनोरेक्सिया में मैंने आपको बताया ना, पेशेंट खाना पीना छोड़ देते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनके फिर बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हर वक्त तनाव का शिकार रहते हैं, लोगों से कट ऑफ रखते हैं, लोनलीनेस उसमें ज़्यादा आ जाती है, सेल्फ इस्टीम लो होती है, बॉडी इमेज बिल्कुल ज़ीरो होता है, और वो बस वो कहते हैं सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो उस वजह से ना वो अपने खाने पीने को ना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। और ये तकरीबन जो है ना, तकरीबन 12% अब की नौजवान नस्ल जो है, जिसमें मैं ख़वातीन और लड़कियों को कहूँगी, वो ज़्यादा ट्रिगर हो रही हैं सिर्फ इस वजह से कि हमने जो अपने मीडिया पे या सोशल मीडिया पे अपने आप को एक खूबसूरत या मतलब बिल्कुल परफेक्ट इमेज शो करना है ताकि हमें कोई पॉइंट आउट ना कर सके कि आपके अंदर ये मसला है। अच्छा, ये जो नेगेटिव बॉडी इमेज है, नींद के हार्मोन्स को भी ये मुतासिर करता है? और ये भी बताइएगा, वेट लॉस या वेट गेन का भी ये बाइस बनता है? बिल्कुल बनता है। अब जब हम एक मिकदार से कम खा रहे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने 3 टाइम खाना खाना है, ठीक है, लेकिन हम वो 3 टाइम खाना नहीं खा रहे सिर्फ इस वजह से कि 3 वक्त खाना खाएंगे तो हमारा वेट गेन हो जाएगा, तो हम वो 3 वक्त का खाना कम करके 2 वक्त पे ले आएंगे।
आहिस्ते आहिस्ते जब हमें लगेगा कि अभी भी हम बैलेंस नहीं हो रहे, तो हम 2 वक्त से 1 वक्त के खाने पे ले आएंगे। अच्छा। तो हमारे जो खुराक की कमी है वो डे बाय डे वो जो है कम होती जाएगी। इसी तरह ही जब हम बात करते हैं इसकी वेट गेन की, तो ऑटोमेटिकली वेट गेन होगा, बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि BMI में इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे जैसे फ्लक्चुएशन इसमें आती है तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि हाँ जी इनको कोई ईटिंग का जो है ना डिसऑर्डर हो गया, या इनको खुराक से मुताल्लिक किसी किस्म की कोई भी चीज़ आ गई है। अब ये नेगेटिवली स्लीप पे कैसे असर अंदाज होता है, वो इस तरह से होता है कि हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं बॉडी के अंदर, जिसमें सेरोटोनिन आ जाता है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन। सेरोटोनिन बेसिकली हमारे स्ट्रेस हार्मोन से रिलेटेड है। जब हम किसी भी इस किस्म की चीज़ों का मुब्तला हो जाते हैं जिसमें हमें पता होता है कि लोग क्या कहेंगे, या हमारी बॉडी इमेज अच्छी नहीं आ रही है, या हम अपने खुराक के ऊपर अच्छा नहीं रख रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, उनकी स्लीप डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है, और वो जो हार्मोन्स है हमारी बॉडी के अंदर वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। अब जब हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो हम सब भी जानते हैं कि या तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, आपकी डाइट डिस्टर्ब होगी, और ऑटोमेटिकली आपका वेट गेन होगा। क्योंकि जैसे जैसे आप कहते हैं ना, ज़्यादा खुश रहने से हम हल्का फील करते हैं और हमारा वेट लॉस होता है, जो कि स्टडीज़ ने बताया। जबकि हम बहुत ज़्यादा जब दुखी होते हैं, उदास होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा वेट बहुत ज़्यादा गेन होता है। मतलब आपने अगर हेल्दी रहना है, फिट रहना है, वेट लॉस अगर करना चाहते हैं, ये भी बड़ा एक हेल्दी टिप है। आप खुश रहा कीजिए, जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, और ये सही है, ये भी माहिर नफ्सियात हैं, डॉक्टर रहेंगे, हमें बता रही हैं कि स्ट्रेस जो है वो भी वेट गेन करने की एक कॉज है। बिल्कुल इस कॉज को आप जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जो है खाना छोड़ देते हैं, खाना छोड़ करके वो इमोशनल जो नमिंग है हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये जो उनकी आदत है, ये बीमारियों की वजह से होती है? बीमारियों की वजह से नहीं, इसको मैं एग्जांपल से आपको इस तरह से बताती हूँ कि जैसे आप अभी बैठी हैं और मैं आपको कहूँ कि आप ना आज अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, तो ना आप तो ऑटोमेटिकली पहले से ही किसी ना किसी मूड में बैठी हुई हैं, आपको तो कोई टेंशन है, घर की होगी, काम की होगी। अब आपने कहना हाँ शायद वाकई में अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, ये सही कह रहे हैं, वो आपका अकीदा जो है ना, हाँ वो जो स्ट्रेस और वो जो बिलीव है ना आपका, वो आपका स्ट्रॉन्ग हो गया उस चीज को लेके कि किसी ने आपको पहले ही पॉइंट आउट कर दिया कि आप अच्छे नहीं लग रहे, या मूड तो पहले ही ठीक, हाँ मूड पहले ही ठीक नहीं है। दूसरा, आप अपने आप को भी ठीक नहीं समझते, आप अपनी खामियों खूबियों के साथ हैं ही नहीं अच्छे, आप लॉयल हैं ही नहीं खुद के साथ। मैंने आपको सिर्फ ये पॉइंट आउट करना है, आपने जैसे वो पॉइंट सुनना है, आपने खुद ब खुद ही स्ट्रेस का शिकार हो जाना, और आपने कहना है नहीं ये सही कह रही होगी। That's mean कि मेरी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। अगर मुझे ये कह दिया है मानूर ने, तो डजंट मीन कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। हो सकता है कि मानूर जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हो मुझे डिस्टर्ब करने की, मुझे परेशान करने की, तो मेरा अपनी बॉडी पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि मैं उसको अपनी बॉडी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ना, और एक्सेप्ट करें उस चीज को, ठीक है, चैलेंज समझे उसको अपने लिए आप, और आप बल्कि उससे ज्यादा आप शो करें कि नहीं आप अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल अच्छे लग, तो वो आपका जो बिलीव होगा ना वो स्ट्रांग नहीं होगा। जब आपका वो बिलीव स्ट्रांग नहीं होगा तो वो बेसिकली आगे जाके कन्वर्ट ही नहीं होगा किसी बीमारी के अंदर, किसी स्ट्रेस के अंदर, किसी एंजाइटी के अंदर। अगर उसने कह भी दिया आप इग्नोर करें, अवॉइड करें, इग्नोर करें, अवॉइड करेंगे तो आपके इख्तियार में है बिल्कुल दरगुजर करना, इग्नोरेंस, ये और हमारे दीन में, हमारे दीन इस्लाम में दरगुजर करना। आप देखिए, आप इस्लाम में, हमारे दीन में, हमारी जो अल्लाह पाक ने हमें सबसे बड़ी नेमत जो कुरान पाक की सूरत में दी है, हर चीज का हल उसमें है। अब इसमें एक माहिर नफ्सियात हमें बता रही है इग्नोरेंस का एलिमेंट आ जाता है, दरगुजर का एलिमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, और शुक्रगुजारी भी कम है हमारी ना। मतलब अगर मैं आपको कह रही हूँ आज आप प्यारी लग रही हैं और सच्ची में आप प्यारी लग रही हैं, तो आप फिर भी डाउट करें अपने ऊपर कि नहीं यार नहीं इतनी भी नहीं प्यारी लग रही जितनी इसने तारीफ कर दी है। मैं आपको 1 दिन कहूंगी, 2 दिन कहूंगी, 3 दिन कहूंगी, मैं कहूंगी इसको तो खुद कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्यों ना किसी ऐसी बंदी की तारीफ करूं जो वाकई एक्सेप्ट करे, मुझे थैंक यू सो मच कि आपने मेरी इतनी अच्छी तारीफ की है। आप मानूर को भी थैंक यू बोलिए, अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल बनाया कि आपकी कोई तारीफ कर रहा है। बिल्कुल, और ये इसीलिए तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र अदा करते हो तो फिर नेमतों में इजाफा भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, शुक्रगुजारी तिगनी हो के आपको नेमतें जो हैं उस शक्ल में आपको बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, नफ्सियाती तौर पर इस तरह के जो पेशेंट आपके पास आते हैं, ये बड़ी एक अलग जो है वो टीम ने एक टॉपिक रखा है और बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो इसमें फिर उन
पेशेंट्स को किस तरह से आप ट्रीट करती हैं? उनका तो खुद अपनी बॉडी पे खुद ही कंट्रोल नहीं, उनकी काउंसलिंग करती हैं, उनकी मेडिकेशन करती हैं, क्या करती हैं उनको? पहले ना इसका तरीकेकार ये होता है कि हम पहले हमारा साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है, जिसमें हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं पहले पेशेंट की कि वो कब से कब तक अभी तक उनका क्या है, पास्ट हिस्ट्री तो नहीं है, कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है। नॉर्मली हम उनके जब वेट या बीपी या शुगर लेवल्स की बात करते हैं, जब उनको चेक करना स्टार्ट करते हैं, तो अगर अमूमन हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता उनमें फ्लक्चुएशन आ रही होती है, पहले अगर 52 है तो अब 60 हो गया है या बिलो देन 40 चला गया है, जो कि उनके नॉर्मल हाइट और वेट के हिसाब से बिल्कुल बीएमई उनकी नहीं अच्छी, तो हम उनके मुताबिक चेक करते हैं। फिर उनके मुताबिक इनका ईईजी भी हो सकता है, क्योंकि उनके में जो न्यूरल ट्रांसमीटर्स होते हैं या न्यूरल पाथवेज होते हैं हमारी दिमाग के अंदर, वो इस तरह से वर्किंग नहीं कर रहे होते जिस तरह से करनी चाहिए। फिर इनके अलावा जो न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प से हम उनकी डाइट के ऊपर काम करते हैं। फिर इंटरव्यू से हमें बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है, जैसे कोई बैठा है जब बात कर रहा होता है, उनके गेस्चर से, उनकी आई लैशेस से, उनकी आई कांटेक्ट से, उनके हाथों की मूवमेंट से, उनके उठने बैठने के अंदाज से, वो खुराक के ऊपर बार बार किस तरह से बात लेके आ रहे हैं और किस तरह से बार बार सोसाइटी को बयान कर रहे हैं अपने इंटरव्यू में, तो हम वहाँ से ट्रिगर करते हैं कि हाँ जी यहाँ पे आप कोई ना कोई इशू है और प्रॉब्लम है, हमें इसको यहाँ पे पकड़ने की ज़रूरत है। फिर इसके अंदर हमें फैमिली की भी हिस्ट्री चाहिए होती है कि फैमिली कितना सपोर्ट कर रही है इसमें अब पेशेंट को जो भी इससे सफ़र कर रहा है। यहाँ तक कि इतने केसेस में इस तरह से हो चुका है कि लोग इतना खाना छोड़ गए हैं कि बच्चियाँ बिल्कुल लागर सी ऐसे जैसे ना बिल्कुल स्टिक और वो डंडा सा खड़ा किया हुआ है और बिल्कुल कुछ नहीं खाती पीती, और अगर उनसे पूछ लो तो नहीं वो ना मैं इस तरह से शो करती हूँ तो वहाँ पे ऐसी फिगर चाहिए, और अगर मैंने वैसा ना किया तो वो मेरे यूनिवर्सिटी में मेरी यूनिवर्सिटी में जो है ना वो ऐसे हो जाएगा, मेरी कॉलेज में लोग मुझे ऐसे बोलेंगे। अच्छा। तो वो ना उस चीज़ को लेके बड़ी कॉन्शियस होती हैं। दूसरा, आपको देख लिया, मुझे देख लिया, वो देखें वो कितनी फिट है, वो कितनी अच्छी लग रही है, तो उस वजह से बड़ी कॉन्शियस होती हैं उन चीज़ों को लेके। तो हमारे जो है ना उसी के अंदर ही चीज़ें इंटरव्यू के दौरान ही हमें असेसमेंट हो जाती है। फिर हमारे साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट बाकायदा इसके साथ होता है, वो बाकायदा अपने चार्ट्स देता है डाइट को, और हमने उनको ही CBT करनी होती है बेसिकली, जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं। इसके अंदर हमारी जो नेगेटिव उनके थॉट्स होती हैं ना, उनको हमने पॉजिटिव में चेंज करना होता है। अब वो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए बाकायदा हमारे पास अब उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, चार्ट्स वगैरह होते हैं, और कुछ हमारे पास उनके होमवर्क टास्क होते हैं जो कि हम उन्हें देते हैं। अव्वल तो सबसे पहले हम फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि फैमिली का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आपने अपने घर का माहौल ही इस तरह से रखा हुआ है ना कि बच्चा ऑटोमेटिकली उस टेंशन में जा रहा है, तो वो फिर बच्चा कभी भी उसे ओवरकम नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमारे पास ये तरीकेकार होते हैं जिससे हम बैलेंस कर लेते हैं चीज़ें। सही। अच्छा, ख़वातीन पे बात कर लेते हैं। ये जो डाइट कल्चर है, क्या ख़वातीन में ये परमानेंट गिल्ट साइकिल जो है पैदा करती है खुद से? वो क्या ख़वातीन जो है मुतमईन नहीं हो पाती हैं इससे? ये क्या सीन है? मैं समझती हूँ कि डाइट अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, बट हर चीज़ की जाती बुरी है ना। अब आप डाइट अपनी बॉडी से ज़्यादा करने लग जाए, मतलब आपने अगर आपकी डाइट प्लान के अंदर लिखा है कि आपने फलां चीज़ खानी है, ठीक है, आप सिर्फ इस वजह से वो चीज़ छोड़ दो कि आप उससे वेट गेन ज़्यादा कर रही है, आपको जल्दी असर नहीं पड़ रहा, तो आप कह रही जो डाइट दी है उसकी भी मैं आदी कर लूँ, ठीक है, तो वो फिर चीज़ बुरी आ जाएगी। लेकिन अगर आप डाइट प्लान को एक फॉलो कर रही हैं और आपको पता है कि हर चीज़ आपको फटाफट तो नहीं ना असर दे देगी, जैसे हम लोग हमें कहते हैं जी दवाई ऐसी दे दें कि ना बस रातों रात हम पतले हो जाए, रातों रात पतले हो जाए, रातों रात ऐसे ख्यालात खत्म हो जाए, और रातों रात हम ना सारी दुनिया की टेंशनों से बालातर हो जाए। कैसे हो सकते हैं आप? रातों रात तो कुछ नहीं होता। अब 8 साल की बीमारी को हम 8 मिनट के अंदर कैसे सही कर देंगे? ऐसे नहीं मुमकिन होता। इसी तरह जब डाइट आपको दी जा रही है, आपको 1 मंथ की दी जा रही है, 1 वीक की दी जा रही है, 2 वीक की दी जा रही है, उसके साथ साथ आपको कहा जा रहा है कि आपने अपनी सोचों के ऊपर भी काबू रखना है, और अगर ऐसी सोच आए तो उससे ऐसे निपटना है, तो आप वो नहीं करेंगी तो एक चीज़ से कभी भी आपको वैसा असर नहीं मिल सकता। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने पेशेंट को अगर कुछ बता भी रहे हैं तो वो उस तरह से फॉलो नहीं करेंगे, तो वो लंबे अरसे पे चल जाएगा, और बाद में वो कहते हैं जी ये बंदा नहीं ठीक था, ये बंदी नहीं ठीक थी, हमें नहीं था, इस डॉक्टर से फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं। जबकि उन्होंने हमारी जितनी भी प्रिवेंशन थी जो हमने उनको दी, उन्होंने उनको प्रॉपर फॉलो ही नहीं किया। तो इसमें ये कि डाइट करें, अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करें कि आप अपने जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाएं। यकीन माने BP के मरीज या ब्लड
शुगर अब आप देखें 18 से भी नीचे 12 साल के बच्चे जो हैं वो शुगर के पेशेंट बनते जा रहे हैं, उन्हें डायबिटीज़ हो रही है सिर्फ इस वजह से ही कि हमने ये नहीं खाना, मामा हम मोटे हो जाएंगे, मामा इसको यहाँ से निकाल दो, ये ज़्यादा चीनी खाने से हम मोटे हो रहे हैं, चावल निकाल दो, चावल से भी हम मोटे होते हैं। शादीशुदा ज़्यादा ख़वातीन आती हैं, केसेस आपके पास आते हैं, आपने हमें यंग यूनिवर्सिटीज़ की कॉलेजेस की बच्चियों का तो बताया है उनको मोटा नहीं होना है, ख़वातीन भी आती होंगी बेचारी, उनको भी इश्यूज होते होंगे मोटापे की वजह से, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन खवातीन ना ऐसी आती हैं जिनके ना हस्बैंड ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी वाइफ्स को लेके कि उनकी ब्यूटी अच्छी होनी चाहिए, या जब हम उन्हें बाहर लेके जाएं तो वो प्यारी दिखनी चाहिए। लेकिन अमूमन जिस तरह के आजकल के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं तो अभी तक तो ऐसा है खवातीन की रेशो बहुत कम है, अब मर्दों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ पाई जा रही है। अभी रिसेंट, हाँ जी, अभी रिसेंट स्टडी में पढ़ रही थी जिसमें से हर 4 में से एक, साइंटिफिक रिसर्च थी ये, हर 4 में से एक जो है ना आदमी और मर्द जो है वो इस चीज़ में मुब्तला हो रही हैं कि मस्कुलर आइडियल बनने के लिए ना कि हमारी एक्सरसाइज अच्छी हो, हमारी बॉडी अच्छी हो, हम बाहर जाएं तो उठने बैठने में अच्छे लगे, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा वो अपनी ईटिंग पैटर्न्स को ना ख़राब करने लग गए और वो उनका कोशिश रुझान यही है कि हम अच्छे दिखें। तो अब फीमेल से ज़्यादा मेल में भी ये चीज़ बढ़ती जा रही है, हम ये नहीं कह सकते कि अब ख़वातीन ही इसका शिकार हो रही हैं। ठीक है, आप कह रही हैं मर्द हजरात भी जो अपनी डाइट की वजह से वो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, ज़ाहिर है आप ओवर थिंक करेंगे किसी भी चीज़ को लेकर के तो वो आपको डिस्टर्ब तो करेगा, अल्टीमेटली इसका नुकसान होगा। मार्केट में जिस तरह की वो दवाइयाँ मिलती हैं, हाँ जी, सप्लीमेंट्स मिलते हैं, फॉर्मूलाज मिलते हैं, वो यूज़ करते हैं कुछ वेट गेन के लिए, कुछ वेट लॉस के लिए, उसके भी साइड इफेक्ट्स आते हैं। ऐसे केसेस पे आते हैं आपके पास कि किसी बच्चे ने जिम ज्वाइन किया है, मसल्स बनाने के लिए उसने कोई गलत दवाई खा लिया, उसका साइड इफेक्ट हो गया है। जी, जिम ज्वाइन करते हैं बच्चे, लेकिन अब तो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर गॉन जो स्टूडेंट्स हैं या मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी हैं, उनका भी अब मेन एम ही है कि जैसे ही अकेडमीज या कॉलेजेस या स्कूल से छोड़ेंगे ना तो साथ ही हमने ना जिम चले जाना है कि जिम जाएंगे और वहाँ पे ना जाके बॉडी शॉडी बनाएंगे अपनी, और जो है ना हमने ना अपने आप को ना इस तरह दिखाना है, ये कपड़े पहनने ही है। हालांकि बेशक बैकग्राउंड मैच ना भी करता हो, लेकिन हमने कंपैरिजन कल्चर में है ना हम एक कि हमने अगर वो आगे बढ़ रहा है तो मैंने भी आगे बढ़ना है, तो जस्ट कंपैरिजन कल्चर और हमारी सोसाइटी और सोशल मीडिया के बिहाफ पे हम लोगों ने ये चीज़ें स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया कि जिम ज्वाइन करना और ये सारा कुछ करना। तो मेरा ख्याल है अभी तक इसमें ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं आई हैं, क्योंकि अभी तक 9% या 10% ऐसे अफराद हैं जो खुराकी बीमारियों में मुब्तला हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ 4 में से 1 मर्द हैं और 3 में से 1 औरत है तो ये भी बहुत ज़्यादा शरह है, जो कि अगर कंट्रोलेबल ना हुई तो ये बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मानूर ताहिर आज हमारे साथ ही माहिर नफ्सियात, और ये अलग और डिफरेंट टॉपिक रखने का पर्पस ये था कि आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल, जिस तरह आप बाकी चीज़ों पे कंट्रोल हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, इस तरह से अपने आप पे कंट्रोल हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।